आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द वोट ट्रेडर पर। अब हम बैंक निफ्टी को कल के लिए एनालाइज करने वाले दोस्तों, मल्टीपल बेसिस पे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखो। न्यूज़, ये हिडनबर्ग का न्यूज़ है कि कल का एक दिन मार्केट में मुझे उतल फुतल दिख रही है। ठीक है, उतल फुतल दिख रही है कल का एक दिन मार्केट में। बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट गिरने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट कल क्रैश होगा। और हो भी गया तो मुझे ओवरसोल्ड जोन, एक मार्केट में एक ओवरसोल्ड जोन होता है, मार्केट में ओवरसोल्ड जोन होता है, उस जोन से मैं मार्केट को रिवर्स कर लूंगा। इतना भरोसा है मुझे खुद पे, मेरे सेटअप पे मुझे भरोसा है। कल मार्केट बाय चांस गिर भी जाता है फर्स्ट हाफ में, मॉर्निंग में खुलते ही, तो मेरे पास एक ओवरसोल्ड जोन है। उस ओवरसोल्ड जोन से मैं प्राइस एक्शन मिला के रिवर्स कर लूंगा मार्केट को। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस 6 मंथ्स का मेरा एक्सपीरियंस कहता है कल मार्केट अगर गिरता भी है तो ओवरसोल्ड जोन से उड़ जाएगा मार्केट। तो मैं ओवरसोल्ड जोन से मार्केट को ऊपर लेने की पूरी तरह कोशिश करने वाला हूँ। आप सब डाटा देख सकते हो, डाटा पूरी तरह बुलिश है। डाटा में बेरिशनेस है ही नहीं। डाटा में मुझे बेरिशनेस दिख नहीं रहा है। एफआई का पुट का पोजीशन देखो, 4.9 लाख क्वांटिटी है, लेकिन ये पुट का पोजीशन 9.81 लाख क्वांटिटी से 5 लाख क्वांटिटी घट गया। ये क्यों घटा, वही सवाल पड़ता है कि घट क्यों गया पोजीशन। ठीक है, और आप देख सकते हो बाकी सब फ्यूचर भी बुलिश है, कॉल ऑप्शन भी बुलिश है। तो बेरिशनेस है कहाँ पे? बिकॉज एक चीज याद रखना, मार्केट में कुछ भी होने के पहले बड़े लोग को पता चल जाता है कि मार्केट में होने क्या वाला है, तो मार्केट में पोजीशन उस तरह बन जाती है पहले से ही। ठीक है, अभी मुझे कुछ भी ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है डाटा पे बेसिस पे। प्रो भी देखिए, जो प्रॉपर्टी अकाउंट से ये फ्यूचर पोजीशन 21,000 ऊपर लेके जा रहे। अब 21,000 क्वांटिटी ऊपर लेके जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। बिकॉज कुछ दिन पहले पूरे माइनस में थे, अब प्लस में हो गए। तो अभी में बुलिशनेस आ रहा है। कॉल पोजीशन में बुलिश है, कॉल और पुट में पूरी तो न्यूट्रल है मार्केट में। ये हेजिंग बेसिस पे काम किया गया है। एक रिटेलर्स जो है 9.62 लाख क्वांटिटी, यही जो चीज़ हमें डरा रहा है मार्केट में। यही एक चीज़ है जिसके भी लॉस किसी ना किसी को तो होना होगा। अब जब किसी का लॉस नहीं होगा तो इनके वजह से कल बड़ा गैप डाउन फिर से हो सकता है। बिकॉज जब तक ये पोजीशन 9.62 लाख क्वांटिटी कटता नहीं है मार्केट में, तब तक मुझे डर लगता है मार्केट में। ठीक है, तब तक मैं ओवरसोल्ड जोन से उठाऊंगा मार्केट को डाटा को लेके। तो कल का मेरा डाटा कहता है कि मार्केट कल ओवरसोल्ड जोन से उठना चाहिए। तो कल थोड़ा सा सबर करके ट्रेड करूंगा। अगर मैं कल ट्रेड नहीं भी करता मुझे इंपॉर्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, कल मैं ओपनिंग चेक करूंगा। कल का मेरा ओपनिंग मुझे बता देगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होने क्या वाला है। तो ओपनिंग बेसिस पे मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, ये तो डाटा हो गया। अब हम आते चार्ट पे। जब हम चार्ट पे आते तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, देखो दोस्तों, चार्ट पे हम आते, चार्ट पे हमें कुछ देखने को क्या मिल रहा है। आप ये बात समझो, चार्ट पे ऐसा क्या है जो हमें कहता है कि मार्केट में हमें, चार्ट हमें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए। चार्ट हमारा, चार्ट हमें क्या कहता है कि चार्ट कह रहा है कि हमें गैप पेंडिंग है पड़ा, मार्केट में गैप पेंडिंग है पड़ा। मैं मेरे इंडिकेटर्स हाइड करता हूं। चार्ट मेरा कहता है कि मार्केट में गैप पेंडिंग है पड़ा ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। देखो, अब सिंपल सा चार्ट है। ठीक है, एक सिंपल सा चार्ट आपको दिखा रहा है कि मार्केट में 15 मिनट का पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ, सेलिंग है, मैं मानता हूँ मार्केट में सेलिंग है। सेलर जो है, सेलर जो मार्केट को गिराना चाहते हो, यहाँ पे एक्टिव है। वो इस पर्टिकुलर कैंडल पे एक्टिव है, इसमें कोई गलत नहीं है। इस एरिया पे सेलर एक्टिव है, एकदम क्लियर बात याद है। इस एरिया पे सेलर पूरी तरह एक्टिव है। सेलर का जोन है। ठीक है, ये सेलर का एरिया है, इस सेलर का एरिया। तो सेलर कल हो सकता है गैप डाउन करने की कोशिश करे। ये सेलर का एरिया है, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, पूरा सेलर का एरिया है। तो ये सेलर जो है कल गैप डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, सेलर कैप्चर जोन। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है कल, तो बहुत बड़ा मूव आएगा। और ये मूव हमारा जाने वाला अपर लेवल्स पे। क्यों जाने वाले? हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। आपको क्या है, कभी भी याद रखना, स्विंग्स टू स्विंग्स ही काम करने की कोशिश करो। मार्केट में जो सबसे बेस्ट काम होता है वो स्विंग टू स्विंग होता है काम। अगर आप स्विंग को पकड़ना सीख गए, ट्रेंड को पकड़ना सीख गए, तो आप मार्केट में हमेशा पैसा बना के जाओगे। ये देखो आप, ये ट्रेंड था, ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ, मार्केट ने पूरा रिटेस्ट किया, फॉल किया। अब मार्केट में एक रिटेस्ट आ रहा है अपर लेवल्स के लिए। अब मार्केट में रिटेस्ट आ रहा है अपर लेवल्स के लिए। और ये जो आपका रिटेस्ट है ना, रिटेस्ट, मेरी बात सुना, ये जो रिटेस्ट आप देख रहे हो ना, ये रिटेस्ट पूरा यहाँ तक जाने वाला है। कहाँ तक जाने वाला है आपको पता है? ये पूरा रिटेस्ट ना, रिटेस्ट यहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है। मेरे लिए पूरा रिटेस्ट यहाँ तक कंटिन्यू होगा, फ्यूचर में यहाँ तक आने वाला है। ये पूरा सेलर्स का कैप्चर एरिया है, ये सेलर्स का कैप्चर एरिया है। मार्केट का एक रिटेस्ट होने वाला है। रिटेस्ट किस एरिया पे होगा? मार्केट सीधा अपने आप को इस एरिया पे ले जाने की कोशिश कर रहा है।
फिर एक आपको एक फॉल और देखने मिलेगा, बिकॉज ये ट्रेंड एनालिसिस है। आपको एक बात समझनी है, कल मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं एक बोल सकता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे जब मैं आता हूँ, आर्ली टाइम फ्रेम बेसिस पे, इस बात को भी देखो ध्यान से। अब मैं आर्ली टाइम फ्रेम के बेस पे आता हूँ, तो आर्ली टाइम फ्रेम के बेस पे आता हूँ तो मुझे एक बायर एरिया चाहिए। ऐसा कौन सा एरिया जहाँ से बायर एक्टिव हुए मार्केट में, वो इंपॉर्टेंट बात पड़ती है हमारे लिए। तो जो आपको एरिया जो दिख के आ रहा है, ये जो पूरी कैंडल है, रेड कैंडल ये वाली देखना, मैं जो कैंडल आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा एरिया बायस का है, कैप्चर किया हुआ। ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें पूरा बायर एक्टिव है। ये बायस का कैप्चर एरिया है, ये बायस ने कैप्चर किया है, बायस कैप्चर एरिया। ये अगर बात आपको समझ में आ रही है कि बायस कैप्चर एरिया है, तो आप क्या कर सकते हो, इस एरिया से, एक पर्टिकुलर एरिया से आप बाइंग साइड सोच सकते हो। तो कल अगर मार्केट इन लेवल्स पे खुलता है, मुझे प्राइस एक्शन चाहिए, ओवरसोल्ड जोन चाहिए। एक बार ओवरसोल्ड जोन मुझे मिल गया तो मैं रिवर्सल ही प्लान करने वाला, मैं डाउन साइड प्लान करूंगा नहीं बिल्कुल। जब मार्केट में कितना बड़ा भी न्यूज़ है, न्यूज़ आने के पहले मार्केट में ऑर्डर्स बन जाते। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो एक बात समझना, न्यूज़ आने के पहले मार्केट में ऑर्डर बन जाते, और मार्केट में से कोई भी ऑर्डर मुझे दिख नहीं रहा है। मेरी आंखों को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो कह दे कि मुझे प्राइस एक्शन बेरिश है, मार्केट गिरेगा। एक ही एरिया जो मार्केट में इस समय अवेलेबल है गिरने के लिए, वो है सेलर एरिया। इस सेलर ने कैप्चर किया इस पर्टिकुलर जोन को, पहली बात है। और दूसरी बात है, एक और बात समझ के चलो, अगर इतना नीचे मार्केट नहीं आता है और मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होता है, ये जो आपको कैंडल दिख रही है ये वाली 10:30 की, यहाँ पे बड़ा बायर एक्टिव है, इस एरिया पे बड़ा बायर एक्टिव है, इस एरिया पे सेलर एक्टिव है जो हम आगे पुश करने की कोशिश करेगा। इस एरिया पे सेलर एक्टिव है और इस एरिया पे बायर एक्टिव है। तो कल बायर्स और फ्लैट ओपनिंग में बहुत बड़ा फाइट होगा, देखेगा। बट मोस्टली मुझे जो पता है वो बायर्स ही जीतने वाले, सेलर कल जीतने का चांस कम है। एक न्यूज़ ही जो बेस है जिसके बेस पे सेलर जीतेगा। लेकिन यहाँ फ्लैट ओपनिंग के बाद मुझे सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए पहले 15 मिनट में। अगर पहले 15 मिनट में मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है कि प्राइस ऊपर ही जा रहा है, मैं कल ऊपर के लिए पैसा लगा दूंगा। कल मेरा प्लान ऊपर के लिए, मैं नीचे के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी न्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस इतना पता है, मेरा बस दो दो एरिया है। आप अपने आप से एक छोटी सी बात पूछो, जब आप हिस्ट्री में बैक टेस्टिंग करने जाते हो अपने सेटअप को, आप कौन से न्यूज़ को फॉलो करते हो? आप कौन से न्यूज़ को फॉलो करते हो? कोई भी न्यूज़ फॉलो नहीं करते हो आप सिर्फ सेटअप को फॉलो करते हो। तो मेरा सेटअप इस पर्टिकुलर लेवल्स पे एक्टिव है। मैं कल बुलिश ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ आपको। थैंक यू। और कल अगर मार्केट बुलिश होता है दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना। आपके सामने जोन्स क्लियर है, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल एक दिन ट्रेड मत करना, अगर आपको डर लग रहा है तो कल एक दिन ट्रेड मत करना। तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डरना बिल्कुल नहीं। थैंक यू।